हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसबी एग्ज़ाम। तो ये टाइम इन वर्क लेक्चर सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। ये जो भी एस्पिरेंट्स जूनियर असिस्टेंट की NJK PSA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन दोनों एग्ज़ाम में दिखेंगे। ठीक है, तो जिनके भी सिलेबस में ये टॉपिक है उनके लिए बड़ा ये लेक्चर सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF मैंने आपको कल सेंड कर दी थी, अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल लीजिए इसका, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और ये सभी क्वेश्चन मैंने लेटेस्ट एग्ज़ाम से लिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन करवा के कल मैं जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं इसके बेस पे वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही गुड क्वालिटी कंटेंट JKSB की प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा जितना स्लो हो सकता है ना अपने आप को, मेरी आदत है तेज़ बोलने की, तो मैं अभी टॉपिक समझाने के लिए आपको बिल्कुल स्लो हो जाऊंगा, कि बिल्कुल आप चीटिंग की चाल चलूँगा मैं। ठीक है, बस क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक बंदा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है 10 दिन में, B काम कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, उन्होंने इकट्ठा काम किया 5 दिन। ठीक है, फिर वो छोड़ के चला गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 10 20, अब ये 20 कैसे है, 20 इसका एलसीएम लिया, 10 और 20 का एलसीएम वो वैल्यू होती है जो आपकी जो भी वैल्यू जहाँ पे दो वैल्यू है ना, जितनी वैल्यू हो वो सभी डिविजिबल होनी चाहिए। 20 से भी डिविजिबल है, 20 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पे 20 क्या है आपका टोटल वर्क, ये भी समझ आ गया। अब ये 2 क्या है, 20 को 10 के डिवाइड करेंगे 2। अब ये 2 क्या है उसका पर डे वर्क, यहाँ पे मेरे को लिखना भूल गया मैं, जो बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो, लिख आप खुद लेना प्रिंट निकाल के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 इसका ए का पर डे वर्क है। ठीक है, एक ए बंदा 2 काम कर रहा है। ठीक है, पी कितना काम कर रहा है, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो कि उन्होंने इकट्ठा काम, दे वर्क टुगेदर। अब दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। मीन्स की उन एक दिन दोनों का एक दिन का काम कितना, A+B का दोनों का एक दिन का काम कितना, 3। ठीक है, उसने 5 दिन इकट्ठे काम किया, मीन्स 3 काम एक दिन में करने हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे, कॉमन सेंस है भाई, 15 करेंगे। ठीक है, इतना समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बोला कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन समझा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को लिखना भूल गया, मैं समझा दूंगा, आप खुद लिख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है, ये तो उन्होंने पूछा कि कितना फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट हो गया, ये मैंने किया 20 कर लिया, तो कितना बचा 5 बचा, नीचे आ गया टोटल, आ गया टोटल वर्क आ गया 5/20 कितना गया, 1000। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आगे जब मैं कल इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, तो आपको ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ अभी कंसेप्ट, उसके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब वो बोलेगा यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट बोल गया ना, अब बोलेगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क काम हुआ, अभी रिसेंटली अभी जो काम हुआ कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क काम हुआ, तो क्या आएगा, वो आएगा 15/20। ये तो कॉमन सेंस है, बट ये कॉमन सेंस नहीं लगती इस क्वेश्चन में अगर आपको नई चीज़ पता हो। ठीक है, नीचे जो वैल्यू आएगी, अब हमने रिमेनिंग वर्क निकालना है कितना काम हुआ, तो नीचे वाली वैल्यू होगी, वो हमारी वैल्यू कौन सी होगी, वो हमारी वैल्यू होगी टोटल वर्क। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कि मैं कुछ और रह गया हुआ इस क्वेश्चन में समझाने वाला, सब कुछ मैंने समझा दिया। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि एक बंदा काम कर रहा है 10 दिन में, मैं क्यों इतना स्लो समझा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, चाहे 2 क्वेश्चन नहीं समझे बट कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के भी होंगे, तो आप आराम से कर पाओगे अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। ठीक है, ए काम करा 10 दिन में, B काम करा 20 दिन में, दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 5 दिन, तो उन्होंने इकट्ठा काम किया 5 दिन। पहले हमने क्या निकाला, पर डे वर्क निकालना है, तो पर डे वर्क कैसे निकलेगा,
ये हमने 10 20 का एल्सियम लिया, दोनों 10 और 20 का एल्सियम लिया, 20 आया, ठीक है। उसको पर डे वर्क निकाल डिवाइड करके, 20 को 10 के डिवाइड करके 2, 20 को 20 के डिवाइड करके 1। अब इससे ये क्या है पर डे वर्क, दोनों का A + B का पर डे वर्क कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो और एक को ऐड करेंगे 3 आएगा, ठीक है। अब उन्होंने कितनी देर काम किया, 5 दिन। 5 दिन में एक दिन में अगर 3 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में 15 काम किया, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा, 20 में से 15 कर लिया, कितना बचा रिमेनिंग 5। अब यहाँ से क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनता है कि कितना काम कंप्लीट हुआ, ये भी बताओ क्वेश्चन कितना कंप्लीट हुआ। तो आंसर आएगा 15 में 20 यानी कि 3 व 4। समझ गए। मेन मेरे ये लेक्चर्स बनाने का मेन मकसद क्या है कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगी, ठीक है। नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, बट कंसेप्ट मैंने इन नोट्स में इतना मेक श्योर करा है कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही जगह पे अच्छा कंटेंट मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर मेरा ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको छोड़ो, मैं इसको बाद में बताता हूँ। इसको पढ़ो, इसको देखो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि बंदा चलो ये स्टार्ट करते हैं। एक P बंदा है, ठीक है, वो 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में। Q कर रहा है 40% काम 15 दिन में। R कर रहा है 1/3 काम 13 दिन में, और S कर रहा है इतना काम इतने दिन में, ठीक है। अब उसने बोला कि कौन कौन पहले काम कंप्लीट करेगा। ऐसे क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू, ठीक है। 1/4 काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 40 दिन में, ठीक है। वो हमारा P का काम आ गया, ठीक है। Q काम कर रहा है 40% की वैल्यू होती है 2/5 15 दिन में, 2/5 15 दिन में कर रहा है, तो एक वैल्यू कितनी होगी, 15 × 5/2, ठीक है। वो वैल्यू आ गया होगी 37.5, ठीक है। C काम कर रहा है 1/3 काम कर रहा है 13 दिन में, तो इसका एक काम कितना होगा 39 दिन में। S काम कर रहा है 1/6 काम कर रहा है 7 दिन में, तो उसका एक काम कितना होगा 42 दिन में। तो किसने जल्दी किया, Q ने 37.5 दिन में कर दिया, ठीक है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ऐसे 40% ऐसे 40% दिखाओ ना, परसेंटेज दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, उसको आप क्या करना है, एक में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एक में। क्वेश्चन आपके इससे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी होगा ना, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। मैथ को क्या जितना लेमैन हो सकता है, जितना उसकी ऐसे देसी लैंग्वेज में हो सकता है ना, मैं आपको देसी लैंग्वेज में मैथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। मैं कोई हाई-फाई इंग्लिश नहीं यूज़ करूँगा, मैं बेसिक जो हिंदी नॉर्मल है, जो चीज़ें इंग्लिश में समझानी वो इंग्लिश में समझाऊँगा, पर मोस्टली मैं हिंदी यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके, ठीक है। इंग्लिश बोलने में क्या है, इंग्लिश बोलने में मैं भी बोल दूँ, बट वो चीज़ गलत होती है। मुझे जितना आप लेमैन हो सकते हो ना कि चीज़ें समझाने में, उतना जो एक्सपीरियंस जो समझने वाला है वो जल्दी ग्रैप्स करता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना 7th वाला। मैं 8th वाला क्वेश्चन समझाता हूँ लास्ट। A काम कर रहा है किसी काम को 20 दिन में, अब B काम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है 20% की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज जो मैंने टेबल दिया था वो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। 20% कितना होता है, 25% कितना होता है, 50% कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने तब भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज वाले मैंने टॉपिक अभी इस चैनल पे करवाया नहीं, हम करवा दूंगा वो भी। फ्रैक्शनल वैल्यू करवाई हुई है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी परसेंटेज होती है। तो A काम कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, ये सीधा आ गया। अब B काम कर रहा है 20% की वैल्यू होती है 1/5 दिया हुआ है, काम कर रहा है 6 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा 30। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ओह सॉरी, क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्वेश्चन आगे समझाना भी है। 20-30 एल्सियम लिया, 20-30 का कितना 60, आगे पर डे निकाला उसका 3 और 2, इसके दोनों इकट्ठे काम किया 5 दिन में, ठीक है। 5/, टोटल वर्क, सॉरी 60 टोटल वर्क का 5 नंबर ऑफ डे पर डे वर्क टोटल ऐड करना, 60/5 कितना गया 12। अब 12 आया ना, अब उसने बोला कि आम टोटल नहीं हमने निकालना भाई, हम इसको 50% का निकालना है, तो टोटल 12 आया, 12 का आधा कितना होता है 6, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने
इस लेक्चर्स में और पीछे वाले जो टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर में जितना ईजी हो सकता है ना, मैं उतना ईजी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। मैंने पिछली वीडियो भी डाली, कोई किसी ने कमेंट नहीं करा, शायद वीडियो देखते नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सकेगा मैं दूंगा, चाहे वो वीडियो देखे या नहीं देखे। कभी ना कभी किसी अच्छे इंसान, अच्छे बंदे के पास पहुंचेगी जो 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 इस चीज़ की वैल्यू करेगा। मैं उसके लिए बनाता हूँ वीडियो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस, लव यू।